ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, अन्नदान महादान, अन्नपूर्णा महाकल्याण, उसी कल्याणकारी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव अजायब, जिला रोहतक। यहाँ भी एक जरूरतमंद परिवार के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संत जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। जानते हैं परिवार की परिस्थिति क्या है और कितना सहारा मिला इस परिवार को खाद्य सामग्री से। जरूरतमंद परिवार का घर है ये। खाद्य सामग्री के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा। तो ये खाद्य सामग्री के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया है इस परिवार को। बात करते हैं इस परिवार के सदस्य से। हाँ, राम राम ताई। राम राम ताई, आज फिर आ गई है? तो फिर कोई बात ना। तो आज सामान मैंने पहले थे भी घना दिखे है। हाँ, घना है सर जी। तो जो पहले सामान दे के गए थे उस तक कितना के सारा मिला परिवार? सारा मिल गया, परिवार में मिल गया, क्यों नहीं। इन तो बूझ लें के सामान उपलब्ध करा है। अच्छा, ठीक से। हाँ, राम राम भाई। अच्छा जी भाई के कुछ सामान उपलब्ध करवा है, एक बार परिचित करा दो हमारे दर्शकों ने। मेरे गुरुदेव भगवान ने ये जो सामान उपलब्ध कराया इसकी जानकारी ये है कि 15 केजी आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, नमक है जी, तेल है जी, सर्फ है जी, हल्दी है, मिर्च है जी, मूंग की दाल है जी, चीनी है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, जीरा है, दूध है और चाय पत्ती है। और 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के, 2 बच्चों के ये जूते हैं, दोनों बच्चों के इनकी कॉपी किताब है, इनकी ड्रेस है और दोनों बच्चों के बैग हैं। तो सारे सामान आ गए। तो जरूरत का ताई सारा सामान आ गया। बढ़िया जी, सारा सामान। बड़का की कॉपी किताब, जूते, ड्रेस, सारी चीज ले दी, सारी चीज ला दी, तोड़ पाड़ दिया जी। भला करो जी भगवान। आलू प्याज की भी व्यवस्था कर दी। अच्छा, ठीक से सब्जी बना के खा लेंगे। गजब की ये मुहिम चलाई संत जी ने। कमल काम चला दिया। गरीब परिवार में बड़ा सहारा मिल रहा है। देख कितना दुखी परिवार था भाई, कमान वाला रहा को नहीं। माँ इनकी दिहाड़ी मजदूरी करे है, बालका न पाले है, तो बड़ा तूफान पड़ा है। बढ़िया काम कर दिया, भला करे थारा भगवान। बढ़िया करके खा ले। यूं कहा आग्रह कि गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो है। तो आज वो भगवान आ गया घर में। मालिक आ रहा है जी घर में। बहुत बढ़िया काम कर दिया गुरु जी ने, बहुत अच्छी सहायता दे दी, बहुत बढ़िया। देखो हमने भी बड़ी खुशी हुई और घनी खुशी हुई कि संत जी ने है ना जेल में बैठे बैठे इतनी अच्छी यह मुहिम चलाई, गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। महाराज ने पूरी सहायता दे रखी जी गरीब। हमने तो यह मदद है ना घनी बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया मदद लगी जी। बढ़िया लगी, कुछ भी नहीं लेने की जरूरत है।
बहुत बढ़िया करके खाओगे। गरीब लोग आई है घर बैठे सारी सुविधा दे दी। हाँ जी, सारे सब ड्रेस बैग कॉपी सब कुछ है जी। देख पूरा कितने लाइन में नहीं लागना ना जी, हैं? घर पे सामान लग रहा जी। कितने हाथ नहीं पसारना। हाँ जी, कितने हैं? सारा गजब की मुहिम नहीं चलाई। नहीं बढ़िया देखो यह मुहिम आज अपन इतनी अच्छी लगी, इतनी गजब की लगी, तो ये चलाने वाला कितना का अच्छा होगा। घना अच्छा है जी। हैं? गुरु महाराज घना अच्छा है, गजब का है ना। परमात्मा देखो तो बैठे बैठे हमारे परिवार की इतनी चिंता करी, बहुत चिंता करी। हैं? तो क्यों कर धन्यवाद करोगे उनका। बहुत धन्यवाद करेंगे जी, बहुत धन्यवाद करेंगे। जानेंगे बड़का तो ही बात करेंगे। हाँ बेटा राम राम। बेटी कौन सी है? हाँ बेटा राम राम। राम अंकल। बेटा सारा ये सामान पहुंचा दिया संत जी ने। हाँ। हैं? तो ये जरूरत की सारी चीज ला दी बेटा, जूते ड्रेस बैग कॉपी। तो अब तो मान ले पेट भरने का भी सारा सामान दे दिया, खावा भी गए पढ़ा भी गए। हाँ, पढ़ाएंगे अंकल। तो गजब का संत नहीं है बेटा। हाँ गजब। बेटा देखे आपा ने किते लाइन में नहीं लागे, आपा किते तो मांग कर नहीं लेना पड़ा, घर बैठे सारी सुविधा दे दी। इतना तो कोई भी ना कर सकता हाँ, है, नहीं कर सकता ना। तो बेटा गुरु जी ने क्यों कर संत रामपाल जी महाराज ने कैसे धन्यवाद करोगे। धन्यवाद अंकल। तो एक गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। भूखा मरने का तो काम छोड़ा है को नहीं, बढ़िया काम कर दिया संत महाराज ने, बहुत बढ़िया काम कर दिया। या जो मुहिम चलाई है ना संत रामपाल जी महाराज ने, यह मुहिम ये एक ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के माध्यम से यह मुहिम चला रहे हैं। ये ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चला गया है। इस मुहिम का नाम में अन्नपूर्णा मुहिम रख दिया। तो न्यू का आग्रह के अन्नदान महादान, भाई अन्न का दान हो ना सबसे बड़ा दान हो, सबसे बड़ा दान होगा जी, सबसे बड़ा अन्न का पेट भर जाए। हाँ पेट भर जाए। सभी नु कहेंगे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट भर गया, आनंद का आया होगी। तो न्यू कहें बहुत बढ़िया काम कर दिया। अन्नदान महादान। और यह इस मुहिम का नाम रख रखा है गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज ने कि अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा और महाकल्याण, कल्याण हो गया हमारा तो होगा बढ़िया जी। तो और एक बजाना है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है भी, और के मुहिम चला रखे हैं संत जी ने समाज उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए के मुहिम है, वह बात जानेंगे एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। भाई और के मुहिम चला रखे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और दहेज प्रथा और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार ने दिया था, वो परमात्मा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जो पूरा कर रहे हैं। हाँ भैया बात तो बड़ी बढ़िया बताई इस भाई ने। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का नारा था, जो सिर्फ कागजों तक लिखित रह गया, और इस नारे को सार्थक करते हुए संत रामपाल जी महाराज, ये मैं कैमरामैन ने कहूंगा दिखाओ भाई, ये यहाँ बेटी पढ़ेगी और भाई बेटी बचेगी। सरकार के नारे को सार्थक सिद्ध करते हुए ग्राउंड लेवल पे पूरा करते हुए संत रामपाल जी महाराज भाई और के मुहिम है। जात पात छुआछात चीजों से कोसों दूर रखते हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। अच्छा, समाज से नशा भी मिटा रहे हैं। जैसे बुना में बाढ़ आई थी, फतेहाबाद में बाढ़ आई थी, तो वहां भी हमारा सौभाग्य था कि हम वो चीज वहां देख पाए, आंखों देखी, हमने वहां ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी की थी। तो वहां भी संत रामपाल जी महाराज का अहम योगदान था। भाई अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि भाई जहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां जाओ, ट्रैक्टर से, ट्राली से, किश्तियों से जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई थी। तो भाई हमारे खातर है ना एक बड़े अचरज की बात है, भाई संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खाओ और संसार को सुखी देखना चाहो है, ये क्यों कर संभव है। देखो जी, जो सतगुरु रामपाल जी मेरे गुरुदेव भगवान है, उनके शब्द में इतनी पावर है कि वे जेल में बैठे हैं या बाहर है, तो जो भी उनकी मुहिम है उनके शब्द के पावर से ही सारी चीजें पूरी होंगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए, जैसे दिल्ली का जो सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठा हुआ था, जैसे काम कर रहा था, बाहर काम जैसे चल रहे थे, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव भगवान या जेल के अंदर है या बाहर है, उनके शब्द में इतनी पावर है कि जो ये मुहिम चली हुई है उन्हीं के शब्द के पावर से चली हुई है। ये तो एक सच्चाई भी है। बड़ी बढ़िया बात बताई इस भगत ने कि दर्शकों, जेल की दीवारें संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो जेल के चाहे अंदर हैं चाहे वो जेल के बाहर हैं,
उन्होंने, इनका कहना है कि उन्होंने जो समाज कल्याण के जो कार्य करने हैं वो करने हैं, समाज उत्थान के लिए जो कार्य करने हैं वो उन्होंने करने हैं, चाहे वो बाहर हैं चाहे अंदर हैं। है जी? हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ यही। इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए और समाज उत्थान के कार्यों के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गरीब परिवारों की ऐसे मदद की जा रही है, भाई मुरझाए हुए चेहरों पे दोबारा से खुशियां लौटाते हुए संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम। तो जानेंगे एक बार इन बालका तय, भाई ये हमारे देश का भविष्य है, ये संत रामपाल जी महाराज का कैसे धन्यवाद करेंगे। हाँ बेटा, कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? अच्छे से। तो सारे बच्चे संत रामपाल जी महाराज को जी मैं छत टपकती है, सारा गिल्ला हो जाता है। छाट टपके हैं। तो एक बार कैमरामैन ने कहूंगा भाई अच्छा तौर दिखाओ इस बेटी की। यहाँ से भी तो पानी आता होगा बेटा, कहीं गिल्ला होगा, भीतर से दिखाओ भाई। कैमरामैन ने कहूंगा एक बार दिखाओ। अच्छा यो प्लास्टिक ढक रखा है संदूक के ऊपर। तो भाई यह बेटी का है कि है ना, इनकी यह छत टपका है पिछले कमरे की और सारा गिल्ला हो जा है। तो जानेंगे एक बार संत जी के शिष्य थे भाई इसके लिए के कुछ मदद रहेगी इनकी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार। भाई इस बेटी की एक बात है कि यह बतावा है कि भाई इनका जो पिछला कमरा है वो टपका है, तो उसकी कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी व्यवस्था ये रहेगी, जो ये पानी टपक रहा है इसकी हम अरदास अपने गुरु जी के चरणों में रखेंगे, जैसे भी वहां से संदेश आएगा वैसे इनको सुविधा दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इस परिवार का आश्वासन है कि भी इनकी ये जो प्रार्थना है ये अपने गुरुदेव के चरणों में रखेंगे, वहां से जो भी आदेश आएगा उसी हिसाब से इनकी सहायता कर दी जाएगी। है जी? जी उसी से। तो भाई हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ भी उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई, भाई गरीब परिवारों के चेहरों पर खुशियां लौटाई। तो आज के लिए बस इतना ही, दर्शकों धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।